हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमारे यहाँ पे एक लेवल में ये हो जाए। इस तरीके से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट कर लेना है। तो ब्लाउज की लेंथ रहने वाली हमारी 12.5 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 13.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। और अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट कर लेना है। तो हमारा इस ब्लाउज में शोल्डर रहने वाला है 13 इंच। 13 को हम हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो अब हमें यहाँ पे 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। अब सभी के ब्लाउज में ये प्रॉब्लम तो कॉमन है कि शोल्डर गिरते हैं। तो शोल्डर गिरते हैं जिसके भी, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ से हमें शोल्डर को माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर को माइनस कर लेंगे। तो ये हमने 1 इंच पर मार्किंग कर ली। तो अब हमारे यहाँ पे शोल्डर रहेगा 5.5 इंच। तो ये ब्लाउज हम बनाने वाले हैं 32 इंच का। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा, इसका फोर्थ पार्ट रहेगा 8 इंच। तो अब हमें यहाँ पे हमें अपना आर्म होल निकाल लेना है। तो 32 साइज 30 साइज हो 31 हो, उसमें हमें यहाँ से आर्म होल मतलब कॉमन लेना है। तो 5.5 इंच 5.5 इंच पर ये मार्किंग कर लेते। यहाँ से हमने देखा यहाँ भी हमारा 5.5 इंच था, तो यहाँ से भी हमारा 5.5 इंच ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये मार्किंग करेंगे। हम दोनों लाइनों को सीधा मिला लेंगे। ये मैंने 5.5 इंच निशान लगाया है। वो हम ब्लाउज सिलते तो हमें पता होता है कि किस ब्लाउज में कितना रहता है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है। हमारा यहाँ पे चेस्ट पार्ट है 32 इंच, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया था चेस्ट पार्ट निकालने के लिए। तो हमें आर्म होल निकालने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना होता है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आता है उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना होता है। इस तरीके से हमारे ये आर्म होल निकल जाता है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ से 5.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं 8 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी होती है। फिर हमारे यहाँ पे प्रिंसेस कट बनेगा। तो यहाँ से हमारी ये वाला शेप होगा। तो यहाँ पे जो सिलाई रहेगी उसमें दोनों साइड से हाफ इंच उसमें सिलाई में जाएगा। तो हमें यहाँ से 1 इंच प्लस कर लेना है। ये हमारा सिलाई के लिए हो गया। फिर हमें अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को ले लेना है। तो मार्जिन मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। ये हमारा मार्जिन का हो गया। और ये हमारा यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप होगा तो उसमें हम कटिंग करेंगे। तो दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें इस आर्म होल का शेप निकाल लेना है। तो इस वाली लाइन को इस तरीके से उसका सेंटर निकाल लेना है। हमें एनसी टेप को फोल्ड करना है और हमारा सेंटर निकल जाएगा। और हमें यहाँ पे 1/4 इंच का मार्किंग कर देना है इस क्रॉस से। 1 इंच में 2 लाइन कम इस तरीके से। फिर डॉट डॉट करके यहाँ तक मिला लेना है, इस वाले को यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें रेडी शोल्डर है वो कितना रखना है।
तो हम यहाँ पे रेडी शोल्डर को 2 इंच रखने वाले हैं। दोनों साइड में सिलाई में दबेगा तो हम इसको 3 इंच लेंगे। तो ये हमने 3 इंच रेडी शोल्डर रख दिया है। तो यहाँ से हमें नेक कितना डीप रखना है उसका मार्किंग कर लेना है। तो हम नेक को डीप रखेंगे 6 इंच। और शोल्डर से हमारा जो अपेक्स पॉइंट होता है वो कहाँ पर आएगा, तो शोल्डर का अपेक्स पॉइंट हमारा है 9 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। ऊपर शोल्डर हाफ इंच दब जाएगा इस तरीके से। तो हमें 9.5 पे मार्किंग कर लेना है। अब हमने यहाँ पे कितना रखा था, ये हमारा आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इन दोनों लाइनों को हमें मिला लेना है। इस तरीके से हम दोनों लाइनों को मिला लेंगे और हमें यहाँ पे नेक का शेप दे देना है। तो मैं यहाँ से नेक को राउंड बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड वाला शेप दे देती हूँ। ये हमारा राउंड वाला शेप हो गया। शोल्डर से अपेक्स तो हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट कितना है। तो इस ब्लाउज में शोल्डर से अपेक्स तो हमारा 9 इंच हो गया, उसमें हमने हाफ इंच प्लस कर दिया। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स देखना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा रहेगा 6 इंच। तो 6 को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 3 इंच। तो इस तरीके से ये मार्किंग करेंगे 3 इंच पे। अब हमें सिलाई में जितना जाएगा उतना हमें यहाँ पे रखना है। तो आधा इंच हमारे यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो उसको भी प्लस करके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा 3.5 इंच। वेस्ट वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है। तो वेस्ट वाली लाइन रहेगी यहाँ पे हमने 3 इंच ले लेना है, आधा इंच कम करके। ये हमने 3 इंच ले लिया। अब हमें ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज हमारा 32 इंच का बनने वाला है। तो इसमें हमें ये डार्क पॉइंट रहेगा वो हमारा 1.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा इस ब्लाउज में डार्क बनने वाला है। अब ये हमारी लाइन नहीं है, मेन लाइन है ये वाली। तो इन लाइनों को इन दोनों पॉइंटों से मिला लेते हैं इस तरीके से। इसको भी इससे मिला लेना है। ये वाला हो गया। अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच का जो पॉइंट लिया है, ये हमारा टक्स पॉइंट 1.5 इंच का रहेगा। ये गैप 1.5 इंच का है। तो ये वाली इसका आधा हमें यहाँ पे डाट लेना आर्म होल में। ये वाला समकोण का शेप बना हुआ है, यहाँ से हमें 1.5 इंच का हाफ हो गया 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को इससे मिला लेना है। जो हमने वेस्ट वाली लाइन पे जो डाट लिया है वो हमारा 1.5 इंच का है और उसका हाफ हमें आर्म होल में डाट लेना है। तो 1.25 इंच हमने इस पॉइंट से ऊपर ले लिया है। अब हमारी ये आर्म होल का हमने मार्किंग किया है, तो आर्म होल से नीचे हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी। तो इस सिलाई वाले पॉइंट पे 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा 1.25 इंच का मार्किंग हम यहाँ पे ले लेंगे। तो आर्म होल वाला डाट रहेगा वो हमारा 1.25 इंच का रहेगा। फिर इसको इससे मिला लेना है इस तरीके से। इस पॉइंट को हमें इससे मिला लेना है। अगर हमारी जो साइज यहाँ पे 34 का होता तो इसमें हम 2 इंच का ये टक्स लेते। तो 2 इंच का हम यहाँ पे लेते तो उसका हाफ हमें यहाँ पे 1 इंच का लेना होता है। तो अब हमें यहाँ पे हमारा बॉडी का शेप इस तरीके से होता है, यहाँ से स्ट्रेट होता है, यहाँ से इस तरीके से उठा हुआ होता है। तो ये वाली लाइन सीधी रहेगी, इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से शेप दे रहे होते हैं। तो हमें 1 इंच यहाँ से सीधा ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हल्का इस निशान से बाहर जाएंगे और यहाँ इस वाले पॉइंट को कट टू कट रखेंगे।
ये वाला इस तरीके से हमें शेप कर लेना है। अब ये जो लाइन है इससे हमें 1/2 इंच बाहर जाना है और इससे हमें इस तरीके से ये वाली शेप दे देनी है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। इस तरीके से इसको थोड़ा इस तरीके से तो इस तरीके से हमारी ये शेप हो जाएगा। अब हम दोनों लाइनों को चेक कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच का है। यहाँ पे 4 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये लगभग हमारा एक लाइन है, एक लाइन के जितना ही है। यहाँ पे जो लाइन है वो एक लाइन के जितना ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हम साइड में फिटिंग वाली साइड में एक लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ से हम 2 लाइन ऊपर कर लेंगे। तो जो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा 28 इंच है हमारे वेस्ट। तो पहले हम यहाँ से चेक करते हैं, 3 इंच यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट को हमें माइनस कर लेना है। आप इस तरीके से भी वेस्ट की मार्किंग कर सकते हैं। 28 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं इस डाट को माइनस करके। तो ये 7 इंच पर हमने ये मार्किंग कर ली है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम पहले मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमारा 3 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से इंची टेप को 3 इंच इस वाले पॉइंट्स पर ला के 3 इंच को छोड़ देना है। फिर हमें यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग करना होता है। तो ये हो गया हमारा 7 इंच। ये दूसरी लाइन है ये वाली। फिर हमें यहाँ से हमने यहाँ पे मार्जिन कितना लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। अब दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे। मार्जिन वाले को मार्जिन वाले के साथ में इस तरीके से हमने यहाँ पे चेक किया तो हमारा यहाँ पे एक लाइन जितना ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे हमें 2 लाइन जितना मार्किंग कर लेना है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ से इसको इस तरीके से। अब हमें इन दोनों लाइनों को चेक कर लेना होता है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, ये वाली लाइन 5.5 इंच आ रही है। तो इसको देखेंगे, इसका 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर इस लाइन से हमें 1/2 इंच नीचे लाइन एक ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। फिर जो हमने ये मार्किंग किया था उससे हमें यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है और फिर यहाँ से एक नया आर्मर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा नया आर्मर हो गया। अब हमें इसमें ये वाला पॉइंट है ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने नया आर्मर ड्रॉ किया, ये ऊपर वाले से मैच होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये मैच हो रहा है। तो ये वाला पार्ट है अंदर का, ये हमारा कट हो जाएगा और इसके भी अंदर का कट हो जाएगा। अब हमें इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस 1/2 इंच जितना हमने ऊपर लाइन मार्किंग किया उतना लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारी मार्किंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अब हम इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।